द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज एक कड़वी कहानी के साथ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए, कुछ बेटियों को यानी कुछ लड़कियों को मेरी बात तो बुरी लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज के समाज में ये सत्य है। जिन बेटियों से घर का काम नहीं होता उनको जीवन में या इस संसार में किसी भी उचित जगह पर उचित स्थान नहीं मिलता और उचित मान और सम्मान नहीं मिलता। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक वकील साहब कहीं अपने बेटे के लिए शादी यानी रिश्ता तय किए। ठीक एक माह बाद यानी एक माह गुजरने के बाद वो वकील साहब उस यानी होने वाले समधी के घर गए और देखे होने वाली समधन जो है वो खाना बना रही है, बच्चे टीवी देख रहे हैं और होने वाली जो बहू है वो सो रही है। तो वकील साहब ने कुशल मंगल जाना और फिर वहां से घर पर चले हैं। ठीक एक माह बीत जाने के बाद फिर अचानक वकील साहब अपने समधन के घर चले गए, यानी वो समधी के घर चले गए और फिर वहां जाकर देख रहे हैं कि बच्चे टीवी देख रहे हैं और होने वाली जो बहू है वो अपने हाथों में नेल पेंट लगा रही है और भावी समधन जो है वो बर्तन साफ कर रही है। ये वकील साहब कुछ नहीं बोले, चाय नाश्ता पानी किए और कुशल मंगल जाने और फिर घर पर चले आए। ठीक एक माह बाद फिर इनके मन में अचानक क्या आया कि फिर ये चले गए अपने समधी के घर और वहां जाकर देख रहे हैं तो जो समधन है वो झाड़ू लगा रही है और होने वाली जो बहू है और बाल बच्चे हैं वो टीवी देख रहे हैं। वकील साहब फिर खाना खाए, कुशल मंगल जाने और घर पर आ गए। घर पर आने के बाद बहुत गहन विचार करने लगे, सोचने लगे और एक बात को लेकर ये सोचने पर मजबूर भी हो गए। अचानक इन्होंने वहां खबर भिजवाई, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। तभी होने वाले यानी समधी का फोन आता है और वो बोलते हैं कि क्या वजह है, क्या कारण है कि आप ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। वकील साहब सीधे सपाट जवाब दे दिए, सीधे से बोले कि देखिए भाई साहब, मैं आपके घर तीन बार गया। पहली बार गया तो होने वाली समधन जी बर्तन साफ कर रही थी, दूसरी बार गया तो खाना बना रही थी, तीसरी बार गया तो झाड़ू लगा रही थी, लेकिन होने वाली बहू को मैं एक बार भी काम काज करते हुए नहीं देखा, एक बार भी अपनी माँ को कार्य में हेल्प करते हुए नहीं देखा, यानी मदद करते हुए नहीं देखा, एक बार भी उनको चाय नाश्ता या खाना बनाते हुए नहीं देखा। जो बेटी अपनी सगी माँ को काम काज में व्यस्त होते हुए भी उसके बारे में न सोचे, उसकी मदद न करे, कार्य में हाथ बटाने की जज्बा न रखे, वो बेटी किसी और की माँ का या किसी अपरिचित परिवार के बारे में वो क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, न कि किसी गुलदस्ते की जो एक फ्लावर पॉट में सजाया जाए। इसलिए सभी माता पिता से एक छोटी सी आग्रह है, विनम्र है कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान अवश्य दें। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों न हो, उसके घर के काम काज के बारे में जरूर सिखाएं और उसको समय समय पर उसको डांट फटकार लगाएं ताकि वो किसी और के घर जाने पर अच्छे से कुशलतापूर्वक कार्य कर सके और हल्का फुल्का डांट मिलने के बावजूद भी वो कोई गलत कदम न उठा सके, न कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करें। हमारे घर बेटी पैदा होती है, बहू बनाने की जिम्मेदारी हमें स्वयं होती है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरह से नहीं निभाए, एक बेटी को बहू बनने के संस्कार नहीं डाले, उसको संस्कारित बहू नहीं बनाए, तो बेटी को तो तकलीफ और समस्याएं मिलेगी ही, साथ साथ जिंदगी भर उस माँ बाप को भी गालियां मिलती हैं। हर किसी को सुंदर और सुशील बहू चाहिए, लेकिन भाई साहब हम अपने बेटी में एक अच्छे संस्कार न डालें तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारी बहू जो होगी संस्कारिक ही होगी। ये कड़वा सच कुछ लोगों को बर्दाश्त हो पाए या ना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज की वास्तविकता और जरूर है। बस यही एक छोटी सी गुजारिश है, इल्तिजा है कि बेटी केवल पैदा मत कीजिए, बेटी के अंदर बहू की संस्कार जरूर डालिए ताकि उसको आगे चलकर किसी प्रकार की कोई समस्या, तकलीफें, उलझने और परेशानियां न हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।